हे हनुमान, यह मुद्रिका मेरी पहचान के रूप में है। जब तुम सीता माता तक पहुँचो तो उन्हें यह मुद्रिका देना। इसे देखकर वे समझ जाएंगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। तब हनुमान बड़ी ही नम्रता से कहते हैं, प्रभु, आपकी यह मुद्रिका मेरे लिए नहीं बल्कि सीता माता के लिए अमूल्य संदेश है। मैं इसे अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और माता तक पहुंचाऊंगा। तब राम हनुमान से बड़ी गंभीरता पूर्वक कहते हैं, हे हनुमान, मेरी सीता को यह मुद्रिका दिखाना। उन्हें बताना कि मैं उन्हें शीघ्र ही मुक्त कराऊंगा। तब हनुमान जी नतमस्तक होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। मैं सीता माता को आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। तब सुग्रीव बड़े ही प्रसन्न होकर कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे हाथों में राम का संदेश है। यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। सीता माता तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त है। तब हनुमान बड़ी दृढ़ता से कहते हैं, हे सुग्रीव, यह कार्य मेरा सौभाग्य है। माता सीता तक पहुंचकर प्रभु का संदेश देना ही मेरा धर्म है। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ बिसरामा, सहित सहाय सुग्रीवहि आनहु निज धामा। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक भगवान राम का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता मुझे विश्राम का कोई अधिकार नहीं है। यह उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। तो जय श्री राम मित्रों, रामायण का हर प्रसंग हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है। आज हम आपको उस अद्भुत क्षण में ले चलेंगे जब भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए अपनी मुद्रिका सौंपते हैं। यह प्रसंग भक्ति, निष्ठा और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से। तो प्यारे मित्रों, आज की इस रामायण की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान को मुद्रिका देना। कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तुम्हारी गति न हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उनका पता लगा कर आना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति ही मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले उसे तुम यह मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वह तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे अपने मस्तक से लगाया और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरी कंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर द्वीपों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यथित होकर, उत्साहहीन हो, निराशा के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा,
किंतु कहीं भी महारानी सीता जी का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसीलिए अब अधिक समय नष्ट न करके हमें तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार कर सबसे पहले यह दल विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनक नंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इसीलिए वहां जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया। समस्त वानर पूर्णतः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत भी हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने कहा, निराशा और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करके जानकी जी को खोज लेंगे तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न ही होंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, अतः खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज के लिए पुनः उद्योग करना आरंभ कर दिया। वहां के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न ही किसी प्रकार के कंद मूल फल ही मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान तक नहीं देता था। वहां अन्वेषण कार्य बहुत ही कठिन था और वानरों को वहां अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ रहा था। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां घूम रहे थे तो उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा यद्यपि अंधकारमय थी, किंतु उसमें से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे निकलते हुए दृष्टिगत हुए। उन जल के भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरामा, सहित सहाय सुग्रीव आनहु निज धामा। हनुमान जी कहते हैं, जब तक भगवान राम का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता मुझे विश्राम का कोई अधिकार नहीं है। यह उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। चलत पवन सुत देखी विधाता, सकल सिद्धि नायक बिनु गाथा। हनुमान जी की गति और शक्ति देखकर स्वयं विधाता भी उनके समर्पण और कर्तव्य पर विस्मित हो जाते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो अपने स्वामी के कार्य में जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। प्रभु के दिए गए कार्य को पूरा करना ही सच्चे भक्त का धर्म है। रामायण हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है, जैसे राम की मुद्रिका। सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के संदेश को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाए। तो मित्रों, हनुमान जी की भक्ति और प्रभु श्री राम का अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि जब तक हमारा संकल्प दृढ़ हो और हमारे स्वामी का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तब तक कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मुद्रिका के इस प्रसंग में छिपी हुई भक्ति और समर्पण की भावना हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।